नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब इस बारे में है कि कैसे बहुत छोटी मतलब लगभग नजर ना आने वाली आदतें भी मिलकर जिंदगी में बड़े असाधारण नतीजे ला सकती हैं। हाँ, और वो जो एक आइडिया है ना कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना, सुनने में लगता है कि क्या है ये, पर साल के अंत तक इसका असर कमाल का होता है, करीब 37 गुना बेहतर। इस सोचने में भी अजीब लगता है, पर सच है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि ये व्यवहार बदलने के पीछे का विज्ञान क्या है और ये छोटी आदतें आखिर बनती कैसे हैं, टिकती कैसे हैं। क्लियर एक 4 स्टेप का मॉडल बताते हैं: संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया और इनाम। तो पहला है संकेत, मतलब क्यों। इसे एकदम साफ स्पष्ट बनाना क्यों इतना जरूरी है? देखिए, संकेत ही वो ट्रिगर है, वो इशारा जो हमारे दिमाग को बताता है कि भाई अब ये वाली आदत शुरू करनी है। अगर वो इशारा ही साफ नहीं होगा हम्म। तो दिमाग कंफ्यूज रहेगा। स्पष्टता से क्या होता है कि शुरुआत बहुत आसान हो जाती है। हम्म। जैसे आपने तय कर लिया, ऑफिस से लौटते ही जूते उतारने के ठीक बाद मैं जिम के कपड़े पहन लूंगा, तो जूते उतारना एक बिल्कुल साफ संकेत बन गया। अच्छा, मतलब कंफ्यूजन कम, एक्शन होने के चांस ज्यादा। ठीक है। और दूसरा कदम है इच्छा, यानी क्रेविंग। इससे आकर्षक बनाने की बात क्यों कही गई है? ये क्यों जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। देखिए, इच्छा ही वो असल ताकत है, वो मोटिवेशन जो हमें उस काम को करने के लिए धकेलती है। अगर आदत में कोई आकर्षण ही नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, उसे करने का मन ही नहीं करेगा, बोरिंग लगेगी। जैसे मान लीजिए किसी को सुबह दौड़ने जाना है, जो शायद थोड़ा उबाऊ लगे, हम्म। तो वो इसे आकर्षक बना सकते हैं। शायद अपना कोई पसंदीदा गाना या पॉडकास्ट सुनते हुए दौड़ें, हम्म। तो वो बोरिंग काम थोड़ा मजेदार हो गया ना। काम करना, इस पर जोर है कि इसे आसान बनाया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी फितरत है कि हम आसान रास्ता चुनते हैं। ये स्वाभाविक है। आदत जितनी आसान होगी उसे करने में उतनी ही कम दिमागी ताकत मतलब विल पावर लगेगी, और जितनी कम मेहनत लगेगी उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि हम उसे दोहराएंगे। जैसे अगर रोज रात को एक पेज पढ़ना है तो किताब को तकिए के पास ही रख देना, या सुबह एक्सरसाइज करनी है तो रात को ही कपड़े निकाल कर रख लेना। रुकावटें कम करना बस। सही का, फ्रिक्शन कम करना। और फिर आखिरी चौथा कदम है इनाम, रिवॉर्ड। इसे संतोषजनक बनाना क्यों जरूरी है? ये आदत को पक्का कैसे करता है? हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है। वो बताता है कि हाँ, ये जो तुमने अभी किया ये अच्छा था, इसे दोबारा करना। जब हमें किसी काम के फौरन बाद कोई संतुष्टि मिलती है, भले ही वो छोटी सी क्यों ना हो, जैसे मान लीजिए आपने अपना वर्कआउट पूरा किया और अपने ट्रैकर पर एक टिक लगा दिया, तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है और ये उस आदत के पूरे लूप को मजबूत करता है। ये भविष्य में उस काम को फिर से करने की इच्छा जगाता है। चक्र पूरा हो जाता है। ये 4 कदम वाकई में एक बहुत ही साफ ढांचा देते हैं व्यवहार बदलने के लिए। पर किताब में एक और बात थी जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगी, वो पहचान आधारित आदतें। मतलब ये सोचने के बजाय कि मुझे रोज जिम जाना है, ये सोचना कि मैं एक फिट इंसान हूँ। ये कैसे काम करता है? ये अलग क्यों है? हाँ, ये बहुत शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। देखिए, लक्ष्य जो होते हैं ना, वो अक्सर बाहरी होते हैं, परिणाम पर आधारित, जबकि पहचान वो अंदरूनी होती है। वो ये है कि मैं कौन हूं। जब हम अपनी पहचान बदलते हैं, जैसे मैं एक पढ़ने वाला इंसान हूं या मैं एक दौड़ने वाला हूं, तो आदतें बस उस पहचान को साबित करने का एक तरीका बन जाती हैं। फिर हम वो काम इसलिए नहीं करते कि हमें कोई बाहरी इनाम मिलेगा, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम वैसे इंसान हैं। ये मोटिवेशन ज्यादा गहरा और ज्यादा टिकाऊ होता है। वाह! ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है बिल्कुल। इसी से जुड़ी हुई 2 तकनीकें और हैं जिनका जिक्र आता है: हैबिट स्टैकिंग और पर्यावरण का डिजाइन। क्या आप इन्हें थोड़ा और समझा सकते हैं संक्षिप्त में? जरूर, जरूर। हैबिट स्टैकिंग का फंडा यह है कि आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ दें। जैसे मैं रोज सुबह कॉफी बनाता हूं, तो कॉफी बनाने के ठीक बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। यहां कॉफी बनाना जो पुरानी आदत है, वो नई आदत ध्यान के लिए संकेत या ट्रिगर बन गया। और पर्यावरण का डिजाइन का मतलब है अपने आसपास के माहौल को इस तरह बदलना कि अच्छी आदतें करना आसान हो जाएं और बुरी आदतें करना मुश्किल। जैसे अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें सामने टेबल पे रखें और बिस्किट वगैरह छुपा दें। या अगर फोन कम इस्तेमाल करना है तो काम करते वक्त उसे दूसरे कमरे में रख दें या नोटिफिकेशन बंद कर दें। माहौल बदलना। अरे हाँ,
वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाला उदाहरण भी तो यही बात दिखाता है ना। सालों तक उनका प्रदर्शन बहुत साधारण सा था, फिर उन्होंने हर छोटी से छोटी चीज में बस जरा जरा सा सुधार किया, जैसे सीट थोड़ी और आरामदायक बनाई, टायरों की ग्रिप बेहतर की, यहाँ तक कि मसाज करने वाले जेल को भी बदला, और नतीजा ओलंपिक में गोल्ड। बिल्कुल सही। वो छोटे छोटे लाभों का एकत्रीकरण, जिसे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स कहते हैं, उसका बेहतरीन उदाहरण है। तो संक्षेप में कहें तो किताब का सार यही है, रोजाना 1% सुधार पर ध्यान देना है, अपनी पहचान को अपनी आदतों से जोड़ना है, अपने माहौल को अपने फायदे के लिए बदलना है, और पूरी प्रक्रिया को, मतलब आदत को करने के अनुभव को संतोषजनक बनाना है। ये सब मिलकर लंबे समय में बहुत बड़े बदलाव लाते हैं, और अक्सर सही प्रक्रिया अपनाना मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं वो इन 4 नियमों, संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम को इस्तेमाल करके अपनी किसी आदत का विश्लेषण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ सुधार किया जा सकता है। शायद एक हैबिट ट्रैकर बनाना भी अपनी प्रगति देखने में मददगार हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर हमारी आदतें ही तय करती हैं कि हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, तो आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी सकारात्मक आदत शुरू की जा सकती है जो उस पहचान की तरफ पहला कदम हो जिसे हम वाकई में अपनाना चाहते हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।